दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, एक ICF लाइफ कोच और एक सर्टिफाइड NLPer। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन में एक पावर होती है, कम्युनिकेशन स्किल में एक पावर होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ साइलेंट रहने में भी बहुत पावरफुल चीज़ें पाई जाती हैं। तो वीडियो में हम पावर ऑफ साइलेंस के बारे में ही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपको बहुत सारे डीप इंसाइट्स मिलेंगे। तो पावर ऑफ साइलेंट जो है वो आपको ये बताता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है। हम कई बार होता है हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं और हम उन्हें बस यूं ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसा करके लोगों के बीच में हमारा जो एक अपीयरेंस होता है वो ये जाता है कि हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है और लोग हमारी बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने से हम अपना ही नुकसान भी कर लेते हैं और साइलेंट रहना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो हमने वो कहावत सुनी है ना कि एक बार जो तीर कमान से निकल जाए या शब्द मुंह से निकल जाए तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह आपको जो कुछ भी बोलना है वो बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, तभी आप एक अच्छा इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं और आप एक स्मार्ट इंसान की तरह भी रह सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। फ्रेंड्स, साइलेंट रहने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, जो मेरे लिए कई बार काम करता है, वो है आप हाइपर फोकस बिल्ड कर पाते हो। हम एक ही साथ बोलना और फोकस बिल्ड करना, ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फोकस रहना है अपने गोल के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको साइलेंट को ही प्रैक्टिस करना होगा। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं आप देखेंगे वो अक्सर ही चीज़ों पर ज़्यादा अच्छा फोकस नहीं कर पाते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको हाइपर फोकस बिल्ड करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको साइलेंट की हैबिट को अपनाना होगा और बेकार में इधर उधर की बातें नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, साइलेंट रहने पर आप लोगों का ट्रस्ट भी जीत सकते हैं और इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है आपका लोगों के साथ। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनते भी नहीं हैं और हमें जनरली इस वे में लिया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं और बस जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको साइलेंट की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब आप साइलेंट रहेंगे तो लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा और उन्हें ये लगेगा कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो, उनको उन पर ध्यान दे रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो। तो वो आपसे ज़्यादा जल्दी बॉन्ड भी बिल्ड कर पाएंगे, साथ ही साथ उनका ट्रस्ट लेवल भी आपके साथ अच्छा हो पाएगा। तो बेहतर होगा अगर आप किसी ग्रुप में हैं या आप कहीं भी हैं लोगों के बीच में, तो आप साइलेंट ज़्यादा रहिए। इससे लोगों को आप ट्रस्ट भी जीत पाएंगे और साथ ही साथ वो आपसे एक अच्छा बॉन्ड भी बिल्ड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, साइलेंट बिल्ड्स अ इनर वर्ल्ड। हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो लाइफ में जो भी मटेरियल गेन होता है या जो भी हम लाइफ में बाहर की हमारी चीज़ें होती हैं, अपीयर होती हैं, वो हमारे इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। और हमारा इनर वर्ल्ड जो है वो अगर हम उसे डेलिब्रेटली नर्चर करेंगे तो वो हमारे आउटर वर्ल्ड को भी एनरिच करेगा। तो इनर वर्ल्ड को अगर आपको एनरिच करना है तो इसके लिए आपको साइलेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इनर वर्ल्ड को इनरिच करने के लिए साइलेंट की प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे आप अपने अंदर ही ये सोच पाते हो कि अननेसेसरी जो आपके दिमाग में क्लटर है या जो नेगेटिव थॉट्स है, आप उनको अपने दिमाग से हटा पाते हो और ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हो, अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन कर पाते हो, अपने इनर वर्ल्ड को नर्चर कर पाते हो। और इसी से आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो भी एनरिच होता है और आउटर वर्ल्ड में आपको ज़्यादा सक्सेस और ज़्यादा गेन्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, पावर ऑफ साइलेंस का जो एक सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है, वो सेल्फ लव की तरफ आपको ले जाता है। क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हम अक्सर ही लोगों से कम्युनिकेट करके या उनके बीच रह के उनसे बात करके उनसे एक बॉन्ड बिल्ड करना चाहते हैं, और कई बार इस बॉन्ड के चक्कर में हमारा जो अपने साथ बॉन्ड होता है वो हैम्पर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक सेल्फ लव की जर्नी पर हैं, अगर आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाहर भी लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप सेल्फ लव की जर्नी पर जाना चाहते हैं, सेल्फ लव को शुरू करना चाहते हैं, तो साइलेंट को आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार होता है कि दूसरे से तो आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं हो पाता, साथ ही साथ आपका जो इनर सेल्फ के साथ आपका सेल्फ लव का जो जर्नी है वो भी हैम्पर हो जाता है। तो अगर आपको सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप आज ही से साइलेंट रहने की प्रैक्टिस कर लीजिए और केवल काम की बातें ही बोलिए तो अच्छा है। फ्रेंड्स, साइलेंट रहकर आप ज़्यादा अच्छा निगोशिएट भी कर पाते हैं,
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी बातों का कोई उतना इफेक्ट नहीं होगा और कोई उन बातों पर ना तो उनको सुनेगा ज़्यादा ध्यान से ना उनको मानेगा। लेकिन अगर आपको अच्छा निगोशिएशन करना है तो थोड़ा साइलेंट रहिए, थोड़ा चुप रहिए और लोगों को भी सोचने का मौका दीजिए कि अगर आप कोई उनको प्लान दिखा रहे हैं या फिर आप कोई बात रख रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है और उसमें उनका क्या फ़ायदा है। तो अगर आप थोड़ा साइलेंट रहेंगे तो लोगों को भी ये सब चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा और आप अच्छे निगोशिएटर भी बन सकेंगे और आपकी बातों को ज़्यादा एक्सेप्ट करने के चांसेस भी हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर एक अच्छा वीडियो डालकर यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।